Good morning. In this video lecture, I am going to discuss the addition of hydrogen halide to alkene. तो आइए फिर देखते हैं इसको. लिखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड. आप जानते हो कि हाइड्रोजन हेलाइड कहते हैं HX को. व्हाट इज हाइड्रोजन हेलाइड? तो जवाब है हाइड्रोजन हेलाइड कहते हैं HX को. दे आर मेनली HCl, HBr एंड HI. ये बात अलग है कि HF भी हाइड्रोजन हेलाइड है, लेकिन जो मेनली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं HCl, HBr और HI का. तो मेन रिएक्शन हम पढ़ते हैं HCl, HBr, HI. हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड. तो लिखा जाए इसको, व्हेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, व्हेन एडिशन ऑफ से हाइड्रोजन halide takes place to an alkene, takes place to an alkene, then haloalkane is formed. हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपको क्या बनेगा भाई? हेलोअल्केन बनेगा. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये अल्कीन है, मैंने यहां कोई फार्मूला नहीं दिया, इसमें यदि आप HX ऐड करें तो जो प्रोडक्ट होगा दैट इज हेलोअल्केन, जिसको आप अल्काइल हेलाइड कहते हो. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल. भाई सबसे पहले हम एग्जांपल देखें. फॉर एग्जांपल, यदि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, दिस इज योर इथीन. तो ये इथीन है, इस इथीन में हमने HCl ऐड किया. मान लीजिए कि हम जो HX लिए हैं वो हमने लिया हाइड्रोजन क्लोराइड. तो अभी तो हम ये नहीं जानते हैं कि किस कार्बन पे कौन ऐड होगा, कहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा तो कहां पे क्लोरीन ऐड होगा. मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन अगर यहां ऐड हो और क्लोरीन अगर आपका इस कार्बन पे ऐड हो जाए तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2Cl, जिसका नाम हो गया क्लोरोइथेन. क्योंकि जब तक कोई परेशानी नहीं आती है तब तक हम कोई रूल बनाने का नहीं सोचते. भाई काम हो रहा है तो चलने दीजिए. जब कोई प्रॉब्लम आता है तब हम सोचते हैं कि कैसे ये काम करें. अब मान लीजिए कि इसी इथीन में ये जो आपका इथीन है, अभी देखिए मैंने हाइड्रोजन इस कार्बन पे जोड़ा था, क्लोरीन इस कार्बन पे जोड़ा था. अब हम उल्टी बात कर रहे हैं. उल्टी बात ये कर रहे हैं कि क्लोरीन हम इस कार्बन पे जोड़ दें और हाइड्रोजन हम इस कार्बन पे जोड़ दें. ये रहा HCl. तो देखिए इस कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ा था, लेकिन अभी उस पे हम क्लोरीन जोड़ दे रहे हैं. जस्ट अपोजिट कर दिया. अब इसका प्रोडक्ट देखिए क्या बन गया. तो ये बन गया आपको CH2, ये हो गया क्लोरीन एंड दिस इज CH3. कहता है इसका भी तो नाम आपका वही हुआ, इस कंपाउंड का भी नाम आपका सेम है. भाई इस कंपाउंड का भी नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये कंपाउंड भी आपका क्लोरोइथेन हुआ. आप देखें ये रहा CH2Cl और ये हो गया CH3. सो अगेन दिस कंपाउंड हैव सेम IUPAC. तो आपको क्या लगा कि भाई यहां तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज का, कहीं हम किसी को जोड़ दें. बट इफ वी कंसीडर हायर अल्कीन देन वी हैव अ प्रॉब्लम. यदि हम कोई हायर अल्कीन लेकर के रिएक्शन को करें तो शायद हमें प्रॉब्लम हो सकता है. सो लेट अस कंसीडर अल्कीन लाइक योर प्रोपीन. मान लीजिए हम एक अल्कीन प्रोपीन लेते हैं
तो यदि हम प्रोपीन लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए आपका प्रोटीन है। आप इसमें HCl ऐड करें या HBr ऐड करें। मान लीजिए कि हमने इसमें HCl ऐड किया। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज क्या है भाई, कि इस HCl में सपोज करिए H यहां ऐड हो गया और सपोज करिए Cl आपका यहां ऐड हो गया। यदि ऐसा होता है तो आपका प्रोडक्ट बन गया CH3CH2CH2Cl और इसका IUPAC नेम हो गया 1-क्लोरोप्रोपेन। ध्यान देंगे इसको। लेकिन ठीक उल्टा हो जाए मीन्स जो H यहां ऐड हुआ था, अब देखिए यहां पे हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं और यहां क्लोरीन ऐड हुआ था तो यहां पे हम हाइड्रोजन ऐड कर दें। आप ध्यान देंगे, अब ये क्लोरीन यहां लग जाएगा, हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, तब आपका प्रोडक्ट क्या हो गया CH3CHClCH3। दिस इज योर 2-क्लोरोप्रोपेन। आप इसको फिर से एक बार देखें कि इस प्रोपीन में हमने HCl ऐड किया, हमारे पास कोई रूल अभी नहीं है। तो जब रूल नहीं है, हाइड्रोजन हम इस कार्बन पे ऐड कर दिए तो CH से हो गया CH2, Cl मैंने यहां ऐड किया तो ये हो गया CH2Cl। अपोजिट हम ये कर सकते थे कि Cl हम इस कार्बन पे दें तो ये हो गया CHCl और H यहां दें तो CH3। इस केस में 1-क्लोरोप्रोपेन, इस केस में 2-क्लोरोप्रोपेन। अब प्रॉब्लम ये आया कि हम किस प्रोडक्ट को सही माने, कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा मोर स्टेबल है और कौन सा प्रोडक्ट मेरा लेस स्टेबल है। तो मैं आपको बता दूं, इस केस में दिस प्रोडक्ट इज योर मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और यू कैन से दिस प्रोडक्ट इज योर मोर स्टेबल। और ये जो प्रोडक्ट आपने देखा जो 1-क्लोरोप्रोपेन, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया आपको, माइनर प्रोडक्ट हो गया। बिकॉज कहता है क्यों माइनर प्रोडक्ट हुआ, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज योर लेस स्टेबल। अब सवाल ये उठता है कि कुछ तो जरूर रीजन रहा होगा, देयर मस्ट बी रीजन कि इसको हम मेन प्रोडक्ट मान रहे हैं और इसको हम माइनर मान रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस द रीजन बिहाइंड इट, दैट इज द रीजन बिहाइंड addition of hydrogen halide to an alkene. Actually, addition of hydrogen halide, नोट करिए इसको, addition of hydrogen halide is an electrophilic addition reaction, is an electrophilic addition reaction। ये किस तरह का एडिशन होगा, तो कहता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सेकंड पॉइंट, इट इज फॉलोड बाय ए रूल, इट इज फॉलोड बाय ए रूल and that rule is called, it is followed by a rule known as Markovnikov, known as Markovnikov। आप स्पेलिंग इसको देख लेंगे बुक से। So followed by a rule known as Markovnikov rule। Actually Markovnikov was a Russian scientist। तो रशियन में भी को हम लोग एफ भी कहते हैं, मार्कोनिकॉफ भी। बहुत सारे लोग देखिएगा इसको मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं या फिर इसे आप मार्कोनिकॉफ रूल भी कह सकते हैं। कहता ये रूल कहता क्या है, व्हाट इज दिस रूल, तो उसको लिखा जाए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल during the electrophilic addition, during the
electrophilic addition to an alkene, during the electrophilic addition to an alkene, क्योंकि आप अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने जा रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो केवल लिख सकते थे ड्यूरिंग द एडिशन टू एन अल्कीन, ये भी चलेगा। सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एन अल्कीन, the negative part of the addendum, the negative part of the addendum, एक वर्ड है एडेंडम, इस एडेंडम का मीनिंग होता है एडिंग मॉलिक्यूल। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडेंडम का मतलब एडिंग मॉलिक्यूल, will attach to the carbon, will attach means add, attach कहिए या add, will attach to the carbon which has lesser number of hydrogen atom, which has lesser number of हाइड्रोजन एटम। तो जब भी हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करेंगे, अब आगे देखेंगे एडिशन ऑफ वाटर भी करें, चाहे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करें, सब में ये मार्कोनिकॉव रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। नाउ लेट अस सी अगेन द एग्जांपल, कि जो हमने प्रोटीन में HCl ऐड किया था उसको देखते हैं कि यदि हम इस रूल को फॉलो करें तो आखिर कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए। सो लेट अस कंसीडर प्रोपीन। मान लीजिए हमने प्रोपीन ले लिया, तो अगर हम प्रोपीन यहां ले लिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए ये आपका प्रोपीन हो गया। चलिए भाई, ये मैंने प्रोपीन लिख दिया। तो यदि हमने ये प्रोपीन लिख दिया, इस प्रोपीन में हम HBr ऐड करने जा रहे हैं, या सपोज करिए पहले हमने HCl लिया था, चलिए HCl ही लिखते। तो इस HCl में आप देखें विच वन इज योर निगेटिव पार्ट, ये इसी को हम एडेंडम बोलते हैं। ये जो HCl आपका है, जो मॉलिक्यूल ऐड होने जा रहा है, दिस HCl इज रेफर्ड एज योर एडेंडम। अगर हम HBr यूज करें यहाँ पे तो आप कहेंगे ये HBr हमारा एडेंडम हो गया, और यदि हम HI यूज करें तो हमारा HI एडेंडम हो जाएगा। तो इस एडेंडम का निगेटिव पार्ट कौन हुआ? इस एडेंडम का निगेटिव पार्ट क्लोरीन हुआ, क्योंकि आप भी जानते हैं हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, क्लोरीन इज नेगेटिव। इस HBr का निगेटिव पार्ट कौन हुआ? तो आप भी कहेंगे सर इस HBr का निगेटिव पार्ट हमारा क्या है? ब्रोमीन है। सो द निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, यानी चर्चाएं किसकी हो रही है भाई? क्लोरीन की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम है। ये जो क्लोरीन है हमारा, ये देखिए ये क्लोरीन निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम हुआ। तो ये जो निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब कभी भी एडिशन यहां नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कार्बन तो सैचुरेट है। जब भी एडिशन होना है तो यहां होना है, इस डबल बॉन्ड पे। तो देखिए इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। सो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे बीच वाले कार्बन पे है। तो आप कह सकते हैं कि ये CH3 और ये CH और ये सिंगल बॉन्ड Cl हो गया। अब यहां का डबल बॉन्ड खत्म हो गया, तो नेचुरली ये जो हाइड्रोजन बचा, ये जो हाइड्रोजन बच गया, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला गया, एंड देन इट इज योर CH3, दिस प्रोडक्ट इज योर 2-क्लोरोप्रोपेन। तो आप देखिए कि यहां जो 2-क्लोरोप्रोपेन जो मेन स्टेबल प्रोडक्ट था आपका, जो आपका मेजर प्रोडक्ट था, वो कैसे बना? वो तब बना जब आपने मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया।
अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करते तो शायद ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनता। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटली जब आप HCl ऐड किए प्रोपीन में, तो देखा कि भाई ये आपका स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। इट इज ओनली पॉसिबल इफ वी फॉलो, इफ वी ओबे विच रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जो एडिंग मॉलिक्यूल है उसका जो निगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ऑलरेडी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। समबडी आस्क यू, आपको कोई पूछ देंगे कि भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों है, किसी ने कह दिया और मान गए। व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड व्हाई वी शुड फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। भाई हमें मार्कोनिकॉफ रूल क्यों फॉलो करना? मान लीजिए कोई नियम आप लागू करते हैं और कोई उस रूल को वायोलेट करे और कोई फाइन ना हो, देन नोबडी विल ओबे द रूल, देन नोबडी विल ओबे द रूल। कोविड प्रोटोकॉल कहता है कि भाई मास्क लगा के चलना है और बिना मास्क के आप घूमिए, फाइन ना हो तो कोई मास्क ना लगाए, बट यू नो कि फाइन हो जाता है, इसलिए हम सब मास्क लगाते हैं। ये ऑब्लिगेटरी है, ये बाइंडिंग है। सो व्हाई वी शुड फॉलो दिस मार्कोनिकॉफ रूल? क्या रीजन है इसका? सो लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसको हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन भी कहते हैं। तो आइए इसके मैकेनिज्म को देखा जाए। नाउ एज इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हमने पहले ही कहा कि देखिए भाई ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो देखा जाए ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मान लीजिए ये आपका प्रोटीन है और आप यहाँ HCl या मान लीजिए आप HBr जोड़ रहे हैं। तो ये जो HBr जोड़ रहे हैं, सो दिस हाइड्रोजन विल गिव यू H+। ये हाइड्रोजन आपको क्या देगा? H+ देगा। ये जो H+ है दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ये H+ जो है यही आपको यहां इलेक्ट्रोफाइल हुआ। क्यों भाई इलेक्ट्रोफाइल हुआ? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये नेगेटिवली चार्ज कोई चीज होता है तो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो अब ये H+ इसी दोनों कार्बन में कहीं जुटेगा, चाहे वो यहां जुटे चाहे यहां जुटे। मैं रफ में आपको दिखला रहा हूं। सपोज करिए कि ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। मान लीजिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया और हम इस H+ को सपोज करिए यहां जोड़ देते हैं, इस कार्बन पे जोड़ते हैं। तो इस कार्बन पे अगर जोड़ते हैं, सपोज करिएगा कि इस कार्बन पे अगर हम जोड़ते हैं, देखेंगे आप ध्यान से कि अगर हम इस कार्बन पे जोड़ते तो यहां हो जाता CH3CH2। मैं मिटा करके आपको बता दे रहा हूं कि अगर मैं इस कार्बन पे H+ जोड़ता यहां जहां मैंने स्टार लगाया है, तो आप कहते ये हो गया CH3, ये हो गया CH2। नाउ दिस डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज CH2। और यहां पे एक वैलेंसी शॉर्ट हो गई है कार्बन की। आप ध्यान दीजिएगा, जब CH2 है तो आप ऐसे लिखते, ये CH2 मान लीजिए है, मैं इसको और ब्रेक करके आपको समझा दूं। ये आप ऐसे लिखते, सी दिस कार्बन इज ट्राइवैलेंट, 1 2 3। तो जहां वैलेंसी शॉर्ट हुई मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये स्पेसीज आपको बन गया। आपने कहा भाई बन गया। ये देखिए ये कार्बोकेटायन है। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोकेटायन है। किस तरीके का कार्बोकेटायन है? तो 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी कार्बोकेटायन है। कौन सा कार्बोकेटायन है भाई? प्राइमरी कार्बोकेटायन। नाउ देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी। कहता दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये था कि ये H+ हम चाहते तो इस कार्बन पे भी ऐड कर सकते थे। यहां गौर करेंगे इस जगह पे, तो इस जगह पे जब करते तो ये होता CH3, ये CH और ये बन जाता CH3। फिर आप देखिए ये बीच वाला कार्बन की वैलेंसी 3, तो नेचुरली पॉजिटिव चार्ज मेरा यहां आ गया। इसकी वैलेंसी 3, ये देखिए एक दूसरे कार्बन से, ये दूसरा 2 और एक हाइड्रोजन से।
ये भी कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये किस तरह का कार्बोकेटाइन है? ये जो कार्बोकेटाइन है दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, या फिर इसको आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहिए। इसको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कहिए या फिर क्या कहेंगे? सेकेंडरी। डियर स्टूडेंट, आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। आपने पढ़ा है कि दैट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। आप यहां लिख लें, द 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इट इज मोर स्टेबल देन किससे? 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसका मतलब ये जो कार्बोकेटाइन है ये डोमिनेटिंग है, ये मोर स्टेबल है। चलिए इसको मैं साइड कर लिया, अलग कर लिया। सो दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये जो कार्बोकेटाइन है, जो मेरा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, अब देखिए यहां पे आपका ब्रोमाइड आयन सेपरेट हो गया। भाई जब H+ यहां आया तो ब्रोमाइड आयन हमारे पास है बचा हुआ। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस ब्रोमाइड आयन, और करेंगे दिस ब्रोमाइड आयन, यहां पे निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस ब्रोमाइड आयन विल अटैक ऑन दिस कार्बन, देन योर प्रोडक्ट इज CH3, CH, Br और CH3। तो देखिए ये क्या बन गया? आप कहेंगे ये प्रोडक्ट हुआ मेरा 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर मान लीजिए यहां HCl लिए रहते तो प्रोडक्ट बन जाता 2 क्लोरोप्रोपेन, जो पहले के एग्जाम्पल में था। मैंने मैकेनिज्म में जानबूझ करके HCl के बदले HBr लिया, क्योंकि आप सब तरह के रिएजेंट से वेल वर्स्ड हो जाएंगे। ये नहीं कि HCl ले रहे हैं तो केवल HCl ही जाने, भाई HBr रहता तो कोई कहता HI रहता तो ये हो जाता 2 आयोडोप्रोपेन। तो ये था आपको मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन, जो एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, या फिर कहिए पेरोक्साइड इफेक्ट। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको जरूर समझ गए होंगे। नाउ एक चीज और, दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीस्ट ये कि भाई हम अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर रहे हैं, जिससे मेरा प्रोडक्ट बन रहा है हेलो अल्कीन। तो ये जो हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं, इट मे बी HCl, इट मे बी HBr, इट मे बी HA। अगर हमको कोई पूछे कि हम कोई पर्टिकुलर अल्कीन ले लिया, सपोज करिए कि मैंने प्रोपीन ले लिया, अब इस प्रोपीन से कोई कहे कि आप HCl ऐड करिए इसमें, कोई कहे कि HBr ऐड करिए, कोई कहे कि HI ऐड करिए, तो क्या तीनों केस में सेम स्पीड से रिएक्शन होगा? कहता है नहीं, कहता है नहीं। सो यू नोट डाउन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दिस इज HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, यानी HI का एडिशन सबसे आसानी से होगा। आप जब HI ऐड करोगे तो वो बहुत जल्दी ऐड होगा, उससे कम तेजी से HBr और सबसे कम तेजी से HCl। हाँ, इससे भी कम नेचुरली है कि HF, बिकॉज ये जो HI है ना आपका, ध्यान देंगे, ये जो HI है इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होता है, इसलिए ये आपको बड़ी आसानी से H+ दे देगा, जो इस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि जितना जल्दी आप इलेक्ट्रोफाइल लाएंगे उतना जल्दी ये रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगा।
तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी आपका क्लियर हो गया. सो आई होप इट इज everything about the Marconic of addition. Thank you.